हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें हम एसएससी जीडी की एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं 29 तारीख की एनालिसिस। 29 तारीख में जीके जीएस में पूछे गए वो बेहतरीन सवाल जो आपके आगे की शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है 1992 में 1992 में पद्म विभूषण पाने वाली उड़ीसा की एकमात्र नृत्यांगना कौन थी? द करेक्ट आंसर इज सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह वो महिला है जिसको 1992 में पद्म विभूषण दिया गया था और ये उड़ीसा की पहली नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर भारत का सबसे अधिकतम साक्षरता पाने वाला राज्य कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। मिजोरम ही वो राज्य है उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक, जिसमें सबसे अधिक साक्षरता थी 2011 के अकॉर्डिंग और ये साक्षरता थी 91.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कौन से वर्ष आक्रमण किया? भाई आप लोग जानते हो सिकंदर, महान सिकंदर के बारे में जिसने सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण किया और एक युद्ध लड़ा गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था जिसे हम हाइडस स्पीड का युद्ध भी कहते हैं। वही युद्ध लड़ा गया था 326 बीसी में, इसी को लड़ने वाला सिकंदर था। तो द करेक्ट आंसर इज 326 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जयदेव का गीता गोविंद नृत्य का संबंध किस राज्य से है? द करेक्ट आंसर इज उड़ीसी, उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था भारत से निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा नहीं लगाता है? द करेक्ट आंसर इज जापान, जो बच्चों ने हमें बताया है जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज जिच। कल के पेपर में भी शतरंज से क्वेश्चन पूछा था, आज के पेपर में भी शतरंज से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्यात का अर्थ क्या होता है? भाई देखो मैं आपको बहुत आसान सी भाषा में समझाना चाहता हूं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट तो वो होता है भारत से बाहर, लेकिन अगर हम इंपोर्ट कहते हैं, इन का मतलब होता है अंदर। तो अगर इन भारत में कोई व्यापार हो रहा है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, जो दूसरे देशों से आ रहा है, और भारत से बाहर कोई देश कोई चीज जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उड़ीसी नृत्य, ये फिर से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, मैंने आपको बताया था। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं जितनी भी एनालिसिस डाल रहा हूं, आप उन एनालिसिस को, उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइए। बार बार उन्हीं क्वेश्चंस में से जीडी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप चाहें तो वहां से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और पूरे पूरे क्वेश्चंस को एक सीरीज में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 32, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। आज की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये कल भी पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ है, वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जो है वही वायुसेना के उप प्रमुख है। नेक्स्ट पूछा है, फिर फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 19 के 1 का भी। भाई आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिटेल में भी पढ़ाया है, आप चाहो तो वीडियोस को देख सकते हो जिसमें हमने आर्टिकल 19 की बात की थी, जो हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिलती है। प्रेजेंट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। इसी में से आर्टिकल 119 का बी पूछता है, जो ये कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से संघ बनाना या एकत्र होने की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को है, बिना किसी हथियार के, बिना किसी आर्म्स के। तो यही क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिक्की की स्थापना कौन से वर्ष की गई? 1927 में, 1927 में। अगला क्वेश्चन पूछा है ब्रिटेन का हाईएस्ट लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भाई करेक्ट क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए हैं, लेकिन इसी से मिलता जुलता मैंने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं। एक तो हरमनप्रीत कौर का संबंध किससे है? क्रिकेट से, और एक नवजोत कौर का संबंध किससे है? हॉकी से। बच्चे ये तो नहीं बता पाए, लेकिन कौर बच्चों ने बताया, तो वही मैंने सोच के बनाया है कि हरमनप्रीत का संबंध तो क्रिकेट से है और नवजोत कौर का संबंध किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चवत ई बाजार हाल फिलहाल में शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
ओसियारू पर्व कौन से यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है निकोबार, जहां पर इस पर्व को मनाया जाता है, जिसका नाम है ओसियारी पर्व। नेक्स्ट, फिर से वही आर्टिकल 19 में पूछा है, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) के ए में। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, अजंता एलोरा की गुफा का संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, अपर्णा पोपट जो एक खिलाड़ी हैं, जिसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट, मोजार्ट ऑफ मद्रास अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया है? AR रहमान को। अब एक क्वेश्चन स्विमिंग से पूछा है, करेक्ट क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने ये कहा है कि स्विमिंग में जब कोई फॉल कर देता है या फाउल कर देता है तो उसको कितने चांसेस दिए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज 0। शायद यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल राइट, बहुत आसान। फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में लिखा है? भाग 3 में, और इसके आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? 12 से 35, और इसी को हमने कॉपी कहां से किया है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हमने इसे क्या किया है? कॉपी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 मार्च 2023 को जो विदेशी नीति आई थी, उसी विदेशी नीति को हमने कब से लागू किया है? 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट, पहला 5 ईयर प्लान कौन से वर्ष लाया गया था? 1951 से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1920 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, भाई हम लोग सभी लोग जानते हैं ब्रिटेन ने तुर्की के ही खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, जिसकी ठेस पहुंची थी भारत में। और भारत में 2 ब्रदर्स, जिनको हम अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने भारत में एक आंदोलन शुरू किया था जिसे हम खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी? 31.16%। अगला क्वेश्चन पूछा है यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2022 का T20 मेन वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राज्यपाल के ही एड्रेस अभिभाषण से, राज्यपाल या जो गवर्नर होता है उसी का अभिभाषण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 176। अगला क्वेश्चन रॉ के अध्यक्ष से फिर करंट से क्वेश्चन बना है, द करेक्ट आंसर इज रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रॉ के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, एफिल टावर का संबंध किससे है? फ्रांस से। बिहू लोक नृत्य किसका है? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कल परसों की शिफ्ट में मैंने आपको बताया था। बिहू वो लोक नृत्य है जो कहां पर होता है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है केलुचरण महापत्र का संबंध किससे है? ओडिशा से। फिर पूछा है सुल्तान अजलन शाह कप ठीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है, या ये कहां पर आयोजित किया गया है? मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2011 में महिला साक्षरता कितनी थी भारत की? द करेक्ट आंसर इज 65.5%। फिर पूछा है क्रॉस ओवर डबल, बास्केटबॉल में जो क्रॉस ओवर डबल होता है उसी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से। फिर क्वेश्चन पूछा है आर्म्स एक्ट से, कि आर्म्स एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन से वर्ष में लाया गया? 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महात्मा गांधी की 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया है? द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अखरम लक्ष्मी देवी नृत्य का संबंध किससे है? मणिपुर से। फिर एक क्वेश्चन पूछा था जो हमारा हैंडबॉल गेम होता है, उसी हैंडबॉल गेम का टाइम पीरियड कितना होता है? 30 मिनट्स। इसमें 15-15 मिनट्स के 2 पीरियड्स में गेम खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि संसद के कितने सदन होते हैं? भाई सभी लोग जानते हैं 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का आर्टिकल 81 और राज्यसभा का आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी पूछा है गीता प्रेस जो गांधी पुरस्कार होता है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? संस्कृत महाविद्यालय के। और कुछ आज ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पिछले रिपीटेड थे, जिसमें हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम बात करें भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें बिस्मिल्लाह खान शहनाई से जो संबंधित रखते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन बार बार नहीं डाले हैं क्योंकि वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों से पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट को देखकर ध्यान से उन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि आगे भी इस तरीके से वीडियो देखते रहें तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।